अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम पीसीए जो कि एब्रिविएशन है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का, इसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है तो इसको हम लेके चलेंगे। तो इसके देखें आपके सामने स्टेप्स गिवन है। स्टेप 1 में वो कहता है ये कोड पीसीए ऑन योर मैटलैब बाय ऑन योर ओन बाय मैटलैब और पाइथन। एंड स्टेप 1 है कोड पीसीए ऑन योर ओन बाय मैटलैब और पाइथन, यानी आपने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का कोड लिखना है मैटलैब को यूज़ करते हुए या पाइथन को यूज़ करते हुए। तो इसमें पहले तो हम मैटलैब को यूज़ करेंगे। तो इससे पहले कि हम पीसीए की कोडिंग स्टार्ट करें मैटलैब के ऊपर, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये क्लियर हो कि पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है क्या। और इसके बाद फिर सेकंड स्टेप है कंप्रेस वन और मल्टीपल इमेजेस, तो इनको हम बाद में देखेंगे। तो पहले तो हम जो फर्स्ट स्टेप है इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले पीसीए से में पीसीए का नॉलेज हो कि पीसीए है क्या और पीसीए की डेफिनेशन क्या है। तो इसके लिए देखें ये मैं मुख्तलिफ लिंक्स को मैंने ओपन किया है तो इसको हम तो गो थ्रू कर लेते हैं। कहते हैं कि एज अ मेथड ईजियर टू अंडरस्टैंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन, मैट्रिक्स इनवर्स, मैट्रिक्स डीकम्पोजिशन, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज़ एंड स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, स्टैंडर्डाइजेशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, इंडिपेंडेंस, लीनियर रिग्रेशन, feature selection. I have embedded links to illustration of these topics throughout the article, but hopefully these will serve as a reminder rather than required reading to get through the article. ये कह रहे हैं कि पीसीए जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसका एल्गोरिदम लिखने से पहले जो मैट्रिक्स ऑपरेशंस हैं जो कि मैंने आपको अभी गिनवाए हैं या जो लीनियर अलजेब्रा के मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उनकी आपको अच्छी समझ बूझ होनी चाहिए ताकि आप पीसीए को फिर अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब कहते हैं कि व्हाट इज़ पीसीए। लेट्स से दैट यू वांट टू प्रिडिक्ट व्हाट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जिसे कहते हैं ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी फॉर 2017। यू हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल द यूएस जीडीपी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2017, द यूएस जीडीपी फॉर द इंटायरिटी ऑफ 2016, 2015 एंड सो ऑन। यानी वो कह रहे हैं कि आपके पास ये नॉलेज यानी ये डाटा हमारे पास इकरार डाटा मौजूद है कि जिसमें यूएस की 2015, 16, 17 और इस तरह मुख्तलिफ ईयर्स की जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो गिवन है हमारे पास। तो then you have any publicly available economic indicator like the unemployment rate, inflation rate and so on. You have US census data from 2010 estimating how many Americans work in each industry and American community survey data updating those estimates in between each census. You know how many members of the House and Senate belong to each political party. You could gather stock price data, the number of IPOs occurring in a year, and how many CEOs seem to be mounting a bid for public office. Despite being an overwhelming number of variables to consider, this just scratch the surface. एंड वो कह रहा है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स को नहीं लेंगे, जो इम्पोर्टेंट हमारे पास वेरिएबल हैं सिर्फ इनको हम चूज़ करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। और मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था अमेरिका में या इन्फ्लेशन रेट क्या था, तो इस तरह के वेरिएबल्स को ये डिस्कस करेंगे। तो देखें कह रहे हैं कि यू माइट आस्क द क्वेश्चन हाउ डू आई टेक ऑल द वेरिएबल आई हैव कलेक्टेड एंड फोकस ऑन ओनली अ फ्यू ऑफ देम। इन टेक्निकल टर्म्स यू वांट टू रिड्यूस द डायमेंशंस ऑफ योर फीचर स्पेस। यानी कह रहे हैं कि हमने इतने ज़्यादा वेरिएबल्स जो हमने गिनवाए हैं इनमें से चंद एक वेरिएबल्स को हमने क्यों लेना है, यानी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को लेंगे और वही वेरिएबल हमारे यानी फ़ीचर्स कहलाएंगे। तो उसको हम फीचर स्पेस कहेंगे। यानी फीचर स्पेस से मुराद ये है कि कैसी स्पेस जिसके अंदर फ़ीचर्स अवेलेबल होते हैं और उनको हम
कहते हैं कि रिड्यूस द डायमेंशन ऑफ योर फीचर स्पेस, ताकि हम जो बहुत इंपॉर्टेंट और मेन फीचर्स हैं सिर्फ उनको लेंगे ताकि हमारे पास जो डायमेंशन है डाटा की वो कम हो सकें। बाय रिड्यूसिंग द डायमेंशन ऑफ योर फीचर स्पेस यू हैव फ्यूअर रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स टू कंसीडर एंड यू आर लाइकली टू ओवरफिट योर मॉडल। कह रहे हैं कि अगर आप बहुत कम फीचर्स लेते हैं तो फिर आपको उसका ये लॉस होता है कि आपका डाटा तो रिड्यूस हो जाता है, यानी जो फीचर स्पेस है उसकी डायमेंशन रिड्यूस हो जाएंगी, लेकिन आपका जो डाटा है वो ओवरफिट हो जाएगा। नो दिस डज नॉट इमीडिएटली मीन दैट ओवरफिटिंग नो लॉन्गर कंसर्न बट वी आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। यानी कह रहे हैं कि मैं शुरू में जो हमने डाटा लेना है वो अगर ओवरफिट भी होता है तो तब भी इसमें हमारी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। In some words, unsurprisingly, reducing the dimension of the feature space is called dimensionality reduction। यानी हम जब, जैसे कि मैंने को बताया कि फीचर स्पेस से मुराद ये है कि एक ऐसी स्पेस जो कि फीचर्स पर मुश्तमिल होती है। फीचर्स क्या हैं? बेसिकली वेरिएबल्स हैं। और जब हम फीचर स्पेस की डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, यानी हम डायमेंशंस को कम कर रहे हैं। यानी फीचर स्पेस की डायमेंशंस को जो कम करने का, रिड्यूस करने का जो प्रोसेस है इज़ कॉल्ड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन।